I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. जनाब चेयरमैन, स्टेट बैंक में जो तरमीमी बिल नेशनल असेंबली में आया था वो 30 को दिसंबर को आया था और उसके बाद that was referred to the concerned committee और 13 जनवरी को ये बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ था। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर होने पर सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफ़ी। कहते हैं इस्तीफ़ा क़यादत को भिजवा दिया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर मेरे बारे में बातें की जा रही हैं। रात गए इजलास का एजेंडा जारी करना मुनासिब नहीं था। बिल पर जल्दबाजी की गई। स्पीकर चेयरमैन सेनेट को किसी सूरत जानिबदार नहीं होना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन का किरदार न्यूट्रल होना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। मैं ऑपोजिशन लीडर की जो हमने बातें सुनी है, मेरा ख्याल है इन्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत कतन भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई उस पे एक्सप्लेनेशन कतन नहीं बनती। वजीर आजम इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब वहां फूट पड़ती है। यूसुफ रजा गिलानी को इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं करनी चाहिए। उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये जानबूझकर नहीं आए या कोई और बात है। पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। सेनेटर फैसल जावेद का तंज बोले, इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब फूट पड़ती है। पीडीएम का हाल सामने है। अवाम को बाहर निकालने में नाकाम हुए। आपस की फूट आपस में डिस्कस करें, शोर ना डालें। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी हैं। इस्तीफा बिलावल भुट्टो का बनता है। जरदारी के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ना आए, उनका इस्तीफा भी बनता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज ट्वीट में बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लीडरशिप के करतूतों से परेशान हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 11 और डीजल 14 रुपए बढ़ाने की समरी रद्द कर दी। शहबाज गिल की ट्वीट में तस्दीक। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमत का बोझ खुद लेगी। हुकूमत आवाम को महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसलिए वज़ीर आज़म ने इस समरी को डिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाएंगे, अदालत के रिमार्क्स। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाएगा। इमरान खान ने पहली बार नया शहर बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में आज तक इस्लामाबाद के अलावा कोई भी प्लान शहर नहीं बनाया गया। आने वाले सालों में इस मॉडल को कॉपी करके नए शहर बसाए जाएंगे। मंसूबे के तहत पानी के 3 बैराज बनाए जाएंगे। मंसूबे से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं।
चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करने की वजूहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी की दरखास्तों पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का अगली समाअत पर पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट पेश करने का हुक्म। मरी में लैंड परचेजिंग और टूरिज्म की क्या पॉलिसी है? सेक्रेटरी टूरिज्म कोटली सतियां जाकर खुद हालात देखें। अवाम को सियाहत से मुताल्लिक आगाही दें, अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठने वालों के जो महल्लात थे उनमें जलजला आया, इसलिए कि बेलाग एहतसाब किया गया। यह कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ बिल्कुल गलत बात होगी। यह कहना कि एहतसाब शुरू हुआ, बड़ों का शुरू हुआ, बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। और उसके साथ ही लोगों को सजाएं हुई। अगर एहतसाब नाकाम होता तो आज एक साबिक वजीर आजम मफरूर होकर मुल्क से बाहर ना बैठा हुआ होता, वो पाकिस्तान के अंदर होता। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। एहतसाब की वजह से साबिक वजीर आजम मुल्क से फरार हुए। ये कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ दुरुस्त नहीं। मौजूदा हुकूमत ने 4 बड़े काम किए हैं। वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल से अवामी मसाइल हल हो रहे हैं। अदालती इस्लाहात में लोगों की जो तजावीज़ होंगी सुनेंगे। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए सिंध में अपोजिशन जमातों का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिकें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिकें वापस लेने की तहरीक पेश होगी। अपोजिशन जमातों और स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ पर तरमीमी बल्दियाती कानून का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। आज तक हम जो है वो जिसके पास पावर आती है वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। तो अगर कल को जब ये इख्तियार वसाइल आ जाएंगे और जो वजीर आला रहेगा उसकी नेक नामी होगी, अगर उसके सूबे की एक एक गली में प्रोग्रेस हो, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का निजाम बनाना है। कागजों पे अगर आप सूबाई हुकूमत से पूछेंगे तो कागजों पे उसका ये निजाम बना हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बोले मुल्क मुआशी और इंतजामी सतह पर ठीक नहीं चल रहा। विफाक से वसाइल आए और वज़ीर आला के पास रुक गए। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक नहीं जाते। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। तमाम शोबों को इख्तियारात दें, फिर उनसे हिसाब लेंगे। सिंध हुकूमत का कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने KCCI के साथ कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सईद गनी, जाम इकराम, चेयरमैन PND और जुबैर मोतीवाला शामिल। मुराद अली शाह कहते हैं कमेटी दुकानों की तस्दीक करके रिपोर्ट देगी। दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। दोनों मार्केट्स में 398 दुकानें जल गई थीं। कराची में गंदम के बहरान का खदशा, फरवरी मार्च के लिए स्टॉक खत्म होने के करीब। सूबाई हुकूमत का 15 फरवरी तक अंदरून सिंध से 1,07,000 मैट्रिक टन गंदम कराची लाने का फैसला। डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह कहते हैं 15 मार्च तक भी इतनी ही ज़रूरत होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में पास्को ने महंगा रेट दिया। NLC के जरिए दीगर अजला से गंदम कराची शिफ्ट होगी।
वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरा चीन पर जुमेरात को रवाना होंगे। इमरान खान के हमरा विफाकी वज़रा भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सीपैक और बाहमी सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौम अपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मुआफ नहीं करेगी। करप्ट अपोजिशन किस मुंह से ईमानदारी का दर्स दे रही है। हर नाजुक मौके पर सियासत चमकाकर अपोजिशन रहनुमा बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। अपोजिशन का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चश्मकुशा हक़ाइक़ और हुकूमत के खिलाफ एक और फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो GSP प्लस स्टेटस नहीं रहेगा, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। जमहूरियत आइन और अवाम दोस्त सियासी जमातों को अब मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। बोले रिपोर्ट गवाही दे रही है कि हुकूमती निज़ाम फस्तायत और आमिरियत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने बारे बयान काबिल मजम्मत है। विफाकी हुकूमत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान की वजाहत दे। गवर्नर आइनी ओहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। PTI साबित करने में मसरूफ है कि उनको निज़ाम अच्छा नहीं मिला। ये कल को कहेंगे कि हमें हुकूमत करने के लिए मुल्क भी अच्छा नहीं मिला। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन से दो तरफा ताउन के उमूर पर भी गौर किया गया। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान से सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी करने के लिए किरदार अदा करने का आज़म। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। पैसा और ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुपों में लड़ाई। कलअदम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह हलाक हो गया। रफ़ीउल्लाह ने वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला समेत अपने मुतादिद कोड नाम रखे हुए थे। रफ़ीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 296 पॉइंट्स इजाफे से 45,374 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता। फी तोला सोना 850 रुपये कमी से 1,25,250 रुपये का हो गया।